वह निराकार भी है, वह साकार भी है, वह परम आकाश रूप परम धाम में रहता भी है, वह भूमंडल पे आता भी है, वह ज्ञान की स्थापना भी करता है, साधुओं का उद्धार भी करता है और दुर्जनों का विनाश भी करता है। ऐसे परमपिता परमेश्वर के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हनुमान, क्या अर्थ है हनुमान का? हनुमान जिसने अपने मान अहंकार को भगवान के चरणों में चढ़ा दिया हो, वही हनुमान है। भगवान के नाम पर जिसने सब कुछ अपना मैं समाप्त कर दिया हो, केवल और केवल मात्र भगवान ही जिसका हो, वही हनुमान। देखिए, आप हनुमान जी के जब भी मंदिर जाइए, आप देखिए हनुमान जी के मंदिर में राम 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 का ही नाम मिलेगा। हनुमान का तो नाम है ही नहीं, और हनुमान का नाम नहीं है इसलिए हनुमान का नाम इतना भगवान ने आगे किया। तो भगवान के चरणों में जिसने अपना मैं चढ़ा दिया, वही हनुमान जी हैं। आप भगवान के चरणों में अपना मैं चढ़ा दो, अपना अहंकार चढ़ा दो। हे प्रभु, जो कुछ है आप हैं, जो कुछ है आप हैं, बस इतना ही तो है। हनुमान जी जब भी राम जी की सेवा कर रहे थे तो वो सोते नहीं हैं जब तक प्रभु का कार्य जो उन्होंने सौंपा है, जिम्मेदारी, वो पूरी नहीं हो जा रही है, तो उनको बिल्कुल भी उन्हें चैन ही नहीं है। ऐसी जिसमें भावना हो, ऐसी इसमें समर्पण हो, वही तो हनुमान है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु, जैसे कि हनुमान जी के अंदर आपके प्रति इतनी दृढ़ श्रद्धा, इतना भाव है, ऐसा हमारे अंदर भी हो। और ये जब ही होगा जब अंदर का मैं अर्थात जो अहंकार है कि मैं कुछ हूँ, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा यह सब है, ये समाप्त होगा, वही हनुमान बन पाएगा। हनुमान जी जब राम जी की सेवा में थे तो उनको चैन नहीं आता था जब तक उनके द्वारा सौंपी गई सेवा वो कर नहीं लेते थे। तो यही भावना होनी चाहिए प्रत्येक भक्त के अंदर कि हमारा जो वास्तविक माता पिता है, जो हमारा जीवन का आधार है, जो इस ब्रह्मांड का आधार है, कम से कम उसकी सेवा जब करने का अवसर मिले तो ये नींद, ये भूख और प्यास, ये बाधा, ये सब चीज़ें भी प्रभु हमसे हटा दीजिए, लेकिन आपकी सेवा नहीं हटना चाहिए। तो इसको समझिए, हनुमान का मतलब अपने मान का जिसने हरण कर दिया, समाप्त कर दिया हो। देखिए, आपका जो स्वरूप है वो दिव्य है, दिव्य। आपका जो स्वरूप है दिव्य है। आप ये जो भौतिक शरीर दिख रहा है ये नहीं है, ये जो दिखता है मांस का शरीर, ये आप नहीं हैं। तो जब आपके अंदर का मैं ख़त्म होगा तो आपको अपना दिव्य स्वरूप दिखेगा, जिसे भर्गो ज्योति, आत्मा, डिवाइन लाइट भी कहते हैं, वो दिखता है। तो उसी को कहते हैं कि आपके अंदर का अंधेरा समाप्त होकर आप प्रकाशमय हो गए। लेकिन परमात्मा इससे एक सीढ़ी और आगे है। परमात्मा आगे है जिससे यह प्रकाश पैदा होता है, जिससे आपका अंदर का अंधकार समाप्त होता है, वह परमात्मा। तो भगवान जो है वह परम है, परम। उससे जो प्रकट और पृथक हुई वह आपका स्वरूप है, आपका जो स्वरूप है वह है। उसके बाद जो आत्मा प्रकट और पृथक हुई, जब वो शरीरों में गई तो माया के प्रभाव से उसमें जो अहंकार जन्मा, वही बन के तो आप टहल रहे हो संसार में, वही बन के तो टहल रहे हो। तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे भी हनुमान जी की तरह सेवा करने का अवसर मिले। और भगवान के अलावा इस अहंकार को कौन समाप्त कर सकता है जब तक ज्ञान न दे। तो उससे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमारे अंदर का अहंकार समाप्त करिए। तो हनुमान तो अपने अपने
स्तर के सब बन ही सकते हैं, लेकिन अपने मैं को समाप्त करना पड़ेगा। जैसे हनुमान के मंदिर में राम 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 ही है, ऐसे ही अपने जीवन का आधार सिर्फ भगवान होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कर्ता धर्ता वही है। अगर मैं वास्तव में बोलूँ तो कर्ता धर्ता वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन लगता रहता है, इंसान को अंदर से लगता रहता है। ये लगना रहना जो है, लगता रहता है, जो महसूस हुआ करता है, यही तो माया का प्रभाव है। देखिए, आपको सांस आती है, ठीक है, आपको सांस कोई दे रहा, आप जीवित है। आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, नींद लगती है तो सोते हैं। तो ये सब अंदर से प्रकृति आपको इस तरीके से कर दी है कि आप उसकी खोज करते हैं, लेकिन आप नहीं हैं ये। आप तो शरीर को धारण किए हुए हैं, और आपका जो जीवन है वो परमात्मा से आने वाली जो आत्मा है उससे चल रहा है, जो प्रति क्षण आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके जीवन को चलाती है। ये परमात्मा आपको शक्ति दे रहा है। तो उसको समझिए, आप ये भौतिक शरीर नहीं हैं, ये भौतिक शरीर नहीं है आप। इस शरीर की एक विशेषता है, मानो कि इससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है बस। और ये जब ही संभव है जब आपके अंदर की जो ये मैं है ये समाप्त हो जाए। और ये जब ही होगी जब भगवान आप पे कृपा करेंगे। स्वयं से तो समाप्त हो नहीं सकती, जब भगवान कृपा करेंगे तब ये होगा। भगवान कृपा जब करेंगे जब भगवान से आप प्रार्थना करेंगे। तो भगवान से प्रार्थना करते रहिए और अपने उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरे अंदर की मैं समाप्त कर दीजिए। वो आएंगे जब धरती पे तो आपको ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान में दिखाई देता है कि कर्ता धर्ता जो कुछ हैं भगवान है, और जिस अहंकार में हम जी रहे थे वो झूठा था, मिथ्या था, और अब उसमें आपके जितने कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं उस ज्ञान में, और आप परमात्मा के प्रति जब सेवा से लग जाते हैं तो आप इस संसार के भवजाल से मुक्त हो जाते हैं। तो आज यहीं पे मैं वाणी पे विराम दे रहा हूँ कि अपने जिसने अपने अहंकार को नष्ट किया, जिसने अपने को विलीन किया, जिसने अपना सर्वस्व परमात्मा में दे दिया, वही हनुमान है, वही हनुमान है। बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो। आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारी यह जानकारी को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।